भला क्या शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का, भला क्या शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का। जमाने में कोई सानी नहीं शबीरो शबर का, जमाने में कोई सानी नहीं शबीरो शबर का। हकीकत में कोई सानी नहीं शबीरो शबर का। शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर का, शौक लिखे मर्तबा सिबते पैगंबर। पहला बंद यहाँ से शुरू है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, अल्लाह आपको अच्छा रखे। वही हसनैन दूल अल्लाह एक दिन शाम को हुजरे से जब निकले तो करते चहल कदमी फातिमा ज़हरा के घर पहुंचे। अली और फातिमा बैठे हुए थे सहन में घर के। रसूल पाक को देखा तो वो ताज़ीम को उठे। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। रसूल पाक को देखा माशाअल्लाह, बहुत सारे नाम से नवाजा आप लोगों ने। इस पहले बंद पर जब सरकारे दो आलम बेटी फातिमा के घर पहुंचे, बीबी फातिमा ने चटाई बिछा दी बैठने के लिए, और बैठते ही क्या सवाल किया बेटी फातिमा से, सुनिए साहब कैसे। ऐ मोमिनो, शुक्रिया। अली शेरे खुदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फरमाया कि बेटी मैं उन्हीं को दे या फिर प्यार, सुभान अल्लाह, शुक्रिया। जैसे ही घर में हसन और हुसैन आए, नाना को देखकर बेइंतहा खुश हो गए। नाना ने भी प्यार किया अपने नवासों से, और फिर पूछा क्या, सलामा कर किया, सलामा कर किया दोनों ने नाना जान को अपने। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआएं दी रसूल पाक ने उस वक्त जी भर के, किया फिर प्यार दोनों को बिठाया पास में अपने। खिलाई और खाई फिर खजूरें शाह बतहा ने, और फरमाया ऐ मेरे प्यारे बेटो, ऐ हसन, ऐ हुसैन, बताओ बात, बताओ आज दिन पूरा कहाँ तुमने गुजारा है। बताओ आज दिन पूरा कहाँ तुमने गुजारा है। पढ़ाई अच्छी लगती है या तुमको खेल प्यारा है। कहा शबीर ने इस्लाम का सुल्तान प्यारा है। कहा शबीर ने इस्लाम का सुल्तान प्यारा है। कहा शबीर ने इस्लाम का सुल्तान प्यारा
अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा है, पढ़ाई अच्छी लगती है हमें कुरान प्यारा है, पढ़ाई अच्छी लगती है, हमें कुरान प्यारा है, पढ़ाई अच्छी लगती है, हमें कुरान प्यारा है, पढ़ाई अच्छी लगती है, हमें कुरान प्यारा है। कहा शब्बीर ने इस्लाम का सुल्तान प्यारा है, शब्बीर ने इस्लाम का सुल्तान, सुभान अल्लाह। अल्लाह हजरात, तीसरा बंद पेश कर रहा हूं और इसके बाद आखिरी बंद। ये मर्तबे का वाकया मैं इस वक्त सुना रहा हूं कंठई बंगाल में, और सभी सामीन इतना प्यारा सुन रहे हैं कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सिवाय इसके कि मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूं। देखिए क्या जवाब दिया नवासों ने, नाना हमें पढ़ाई अच्छी लगती है, हमें कुरान प्यारा है। कहा अच्छा आओ तुम्हारा इम्तहान लें, एक सवाल पूछ रहे हैं, अगर उसका सही जवाब दिया तो हम समझेंगे कि हाँ वाकई तुम दिल से पढ़ रहे हो। अब वो सवाल सुनिए नाना का और नवासे का जवाब मुलाजा फरमाइए। कैसे? खुशी से बात होती थी, समा था क्या कयामत का। बल्कि नाना का सवाल सुनिए पहले। नाना ने कहा, ऐ हुसैन सुनो गौर से, बताओ हमें तुम्हें, बताओ हमें तुम्हें मर्तबे में कौन आला है। खुदा ने अपने बंदों में किसे अफजल बनाया है। हुसैन इब्ने अली ने देखिए लब किस तरह खोले, बड़े ही फख्र से तनकर वो नाना जान से बोले, ऐ मेरे नाना ये सच है आप, ये सच है आप सारे नबियों में अफजल हैं, बेहतर हैं। शहे कौनो मका हैं आप और महबूबे दावर हैं। ये सच है तुम पे, ये सच है तुम पे, अगर हाँ मर्तबा नाना हमारा तुमसे आला है। क्या बात है। देखिए साहब, जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब मरहूम आखिरी बंद में क्या फरमा रहे हैं। मैं इस बंद पर सभी सामीन, अपनी माएँ और बहनें, बाहर से आए हुए मेरे मेहमान जो इस प्रोग्राम को सुनने आए हैं, ख़ास तरीके से उनकी नज़र कर रहा हूँ। समात फरमाएं। कैसे सुना आपने? क्या जवाब दिया इमाम हुसैन अली मकाम ने? नाना ये सच है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर कुरान उतारा है। मेरे नाना आप पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान मुक़द्दस उतारा, लेकिन सब जिन्नो बशर शजरो हजर आप पर ईमान लाए और
आप सारे नबियों से अफजल हैं, बेहतर हैं, हबीबे किबरिया हैं, अल्लाह के महबूब हैं। मगर अगर बात मर्तबे की है, बचपन के दिन है, इमाम हुसैन छोटे हैं, तो कहते हैं नाना अगर मर्तबे की बात करें तो हमारा मर्तबा आपसे आला है। आहा, ये बात सुनकर अली और फातिमा गुस्से से एकदम लाल हो गए। कहने लगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात कहने की। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अली, ऐ फातिमा, मेरे नवासों को मेरे सामने मत डांटना, न कुछ कहना। हुसैन ने कहा है तो हुसैन ही बताएगा कैसा मर्तबा है हुसैन का मुझसे आला। सुनिए आखिर में, अली और फातिमा ये बात सुनकर तैश में आए। कहा ये डांट कर लब पर भला ये लफ्ज क्यों लाए। सहम कर रह गए, सहम कर रह गए, शबीर और शब्बर रो पड़े दोनों। पकड़ कर कान डर से हो गए फौरन खड़े दोनों। रसूले पाक ने हजरत अली से फिर ये फरमाया, तुम इनसे कुछ न कहना क्योंकि फिर सदमा हमें होगा। हुसैन इब्ने अली से आपने पूछा मोहब्बत से, हुसैन इब्ने अली से आपने फिर प्यार से पूछा, बताओ है भला कैसे तुम्हारा मर्तबा आला। कैसे आला है तुम्हारा मर्तबा हुसैन, जरा मुझे भी तो बताओ। नाना कहते हैं मगर हुसैन एकदम ये बोले, हुसैन एकदम ये बोले, बाप हैं शेरे खुदा मेरे। हुसैन एकदम ये बोले, बाप हैं शेरे खुदा मेरे। मेरे नाना बताओ क्या तुम्हारे बाप थे ऐसे। हमारी नाना ने भी मर्तबे कुछ ऐसे पाए हैं। आप फरमाते हैं नाना, मेरे वालिद अली अल्लाह के शेर हैं। नाना आपके वालिद अल्लाह के शेर कहाँ हैं? मेरे वालिद को अल्लाह ने शेर खुदा कहा, शेर खुदा का लक़ब है आपका। और मेरी माँ खातून जन्नत हैं, जन्नती औरतों की सरदार हैं। नाना तुम्हारी माँ कहाँ है जन्नती औरतों की सरदार? मेरे नाना की अगर बात करूं तो मेरे नाना पे अल्लाह पाक ने कुरान नाजिल फरमाया। नाना आपके नाना पे कुरान कहाँ नाजिल हुआ है? और उसके अलावा मेरे नाना अर्श आज़म पर गए मेराज की रात और वापस आ गए। एक पल लगा, गए तो बिस्तर गर्म छोड़कर गए। जिस दरवाजे से निकल कर गए उसकी जंजीर हिल रही थी। और जब मेराज से वापस आए तो वो बिस्तर भी गर्म मिला और जंजीर भी हिलती हुई मिली। कह दो सुभान अल्लाह। नाना ये मेरे नाना का मर्तबा है। ये सुनकर मेरे आका के लबों पर तबस्सुम यानी मुस्कुराहट आ गई और इमाम हुसैन को सीने से चिपटा कर प्यार किया और कहने लगे क्या? के पाएगा जाम वो कौसर के पाएगा, जाम वो कौसर के पाएगा, जाम वो कौसर के पाएगा, जाम वो कौसर के पाएगा,
वो कौसर